हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद एसटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी श्रीता बेनीवाल। कैसे हैं आप सब? आज फिर आए हैं हम सीडीपी के एक इम्पोर्टेंट से टॉपिक के साथ। आइए मिलकर करते हैं। आज का हमारा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है मनोसामाजिक सिद्धांत। जी हाँ, सीडीपी के मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो दिया था एरिक्सन ने। मनोसामाजिक सिद्धांत, जी हाँ, मनोसामाजिक सिद्धांत जो दिया था एरिक्सन ने। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। आइए उसके बारे में जानते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। यानी कि व्यक्ति का जब जन्म होता है वहाँ से लेकर के और व्यक्ति की जब मृत्यु होती है वहाँ तक उसका विकास चलता रहता है, जिसमें व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ संपर्क में रहकर व्यक्तित्व विकसित करता है। जी हाँ, इसमें व्यक्ति अपने आसपास अपना माहौल, अपना वातावरण में रहकर ही अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। मनोविज्ञानी एरिक्सन ने जीवन भर के मनोसामाजिक विकास के 8 चरणों का सिद्धांत दिया है, जिसमें प्रत्येक चरण में एक मनोसामाजिक संकट होता है, जिसका समाधान व्यक्ति के व्यक्तित्व को सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जी हाँ, अगर व्यक्ति का विकास पॉजिटिव वे में अच्छे तरीके से होता है तो उस पर, उसके व्यक्तित्व पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और वही दूसरी ओर अगर व्यक्ति का जो विकास है वो नकारात्मक वे से होता है तो उसके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आगे जानते हैं मनोसामाजिक विकास का अर्थ क्या होता है। मनोसामाजिक विकास के अर्थ को 2 पहलुओं में बांटा गया है। एक है मनोवैज्ञानिक पहलू और दूसरा है सामाजिक पहलू। जो मनोवैज्ञानिक पहलू है इसमें व्यक्ति की भावनाएं, विचार और मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। और जो सामाजिक पहलू है इसमें दूसरों के साथ व्यक्ति के संबंध, व्यापक सामाजिक प्रणालियों के साथ बातचीत शामिल है। आइए फ्रेंड्स और जानते हैं हम इस सिद्धांत के बारे में। जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो जर्मन अमेरिकी मनोविश्लेषक एरिक्सन ने दिया था। उन्होंने मानव के पूरे जीवन काल के मनोसामाजिक विकास पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जो बताता है कि जो समाज और संस्कृति है किसी व्यक्ति के आत्म जागरूकता, समायोजन और पहचान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम इस सिद्धांत की कुछ मुख्य बातों पर प्रकाश डालते हैं फ्रेंड्स। पूरे जीवन काल का सिद्धांत। एरिक्सन का सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्ति का विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, इसलिए इसे पूरे जीवन काल का सिद्धांत भी कहा गया है। जीवन के हर चरण में एक खास मनोसामाजिक संकट या फिर चुनौती आती है। जैसे जैसे बच्चा सीखता है नए नए अनुभव उसको फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, समाज और संस्कृति का प्रभाव। एरिक्सन ने इस बात पर जोर दिया है कि समाज और संस्कृति हमारे विकास को आकार देते हैं। मानव के आत्म जागरूकता, समायोजन और पहचान के निर्माण में समाज और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड 8 चरण। इनके सिद्धांत के जीवन के 8 चरण बताए गए हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। जुड़े रहिए लास्ट तक। बहुत ही वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट सी क्लास है। हर एग्जाम में यानी कि एसटेट, सीटेट और जितने भी स्टेट टेट होते हैं सब में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, जिनमें से हर एक चरण की एक अनूठी चुनौती है। इन संकटों का सफल समाधान व्यक्ति के आगे के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, जैसे जैसे व्यक्ति का जीवन काल बढ़ता रहता है, जैसे जैसे वो अपने जीवन के पड़ावों को पार करता है, वैसे वैसे उसका विकास होता है। मनोविश्लेषणात्मक आधार के बारे में पढ़ लेते हैं। उनका सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के विकास के मूल विचारों का विस्तार है, जिसे उन्होंने 1959 में प्रस्तुत किया था। अब आगे पढ़ते हैं एरिक्सन के सिद्धांत के 8 चरण। 8 चरणों के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट है विश्वास बनाम अविश्वास, जिसमें जन्म से 1.5 वर्ष एज ग्रुप को शामिल किया गया है।
इसमें शिशु अपने देखभाल करने वालों से प्यार करता है और देखभाल के आधार पर दुनिया में विश्वास या अविश्वास विकसित होते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा फ्रेंड्स, जैसे ही छोटा होता है बच्चा जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक का, उसमें सबसे मुख्य रोल उनके परिवार का होता है। वो खासकर अपनी माता पर इतना ट्रस्ट करता है, अगर दूसरे उसको गोद में ले भी लेते हैं तो उसकी कोशिश रहती है कि मैं दोबारा से अपनी माँ के पास चला जाऊँ। विश्वास बनाम अविश्वास। और परिणाम क्या निकलता है? सफल समाधान से विश्वास और आशा का विकास होता है। अगर जैसा बच्चा चाहता है वैसा कर लिया जाता है तो विश्वास और आशा का डेवलपमेंट होता है, जबकि असफलता अविश्वास और असुरक्षा की भावना पैदा करती है। आगे जानते हैं फ्रेंड्स। सेकंड चरण है स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक इसको माना गया है। छोटे बच्चे आत्मनिर्भरता की इच्छा रखते हैं, जैसे खुद खाना या कपड़े पहनना। इस एज ग्रुप के बच्चे आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं, जैसे वे अपने खुद के छोटे छोटे से काम खुद करने की कोशिश करते हैं, जैसे अपनी शर्ट के बटन बंद कर लेना, या छोटी सी अगर बाइट तोड़ के रख देते हो प्लेट में तो बाइट को उठा करके खा लेना। तो हमें बच्चे को रोकना नहीं चाहिए, हमें बच्चे को सहारा देना चाहिए। परिणाम क्या होते हैं? यदि उन्हें प्रोत्साहन मिलता है तो वे स्वायत्तता विकसित करते हैं। अगर उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है तो उनका विकास अच्छे से होता है। यदि उनको डांट दिया जाता है, उनकी आलोचना कर दी जाती है या उन पर कंट्रोल किया जाता है तो वो शर्म और संदेह पैदा होता है। इसलिए कहा गया है कि बच्चे पे ज़्यादा दबाव, ज़्यादा कंट्रोल उसके विकास में बाधक होता है। अगले चरण के बारे में फ्रेंड जान लेते हैं। पहल बनाम अपर अदबोध। ये होता है एज ग्रुप 3 से 5 वर्ष। बच्चे अपने वातावरण में पहल करने, चीज़ों की योजना बनाने लगते हैं, जैसे खेलना, घर के कामों में मदद करना। ऐसे कार्य इस एज ग्रुप में बच्चे ज़्यादा करते हैं। और अगर सकारात्मक उनको प्रोत्साहन मिलता है तो उनमें पहल करने की भावना पैदा होती है, और अगर उनको निरुत्साहित किया जाता है तो अपर अदबोध पैदा होता है। जी हाँ, मतलब इसमें बच्चे उत्सुक होते हैं खुद से कुछ करने की, तो हमें उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। उनको डांटना नहीं चाहिए, उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, मोटिवेशनल लेवल इंक्रीज करना चाहिए, जिससे बच्चे खुद अपना कार्य कर सकें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स उद्योग बनाम हीनता। 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए इसको माना गया है, इस चरण को। यह स्कूल जाने का चरण है। यहाँ बच्चे नई चीज़ें सीखते हैं और अपने प्रयासों से कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। यानी कि एजुकेशन के लेवल पर बच्चे नई नई चीज़ें ग्रहण करते हैं। परिणाम क्या होता है इसका? यदि बच्चे सफल होते हैं तो उनमें उद्योग की और क्षमता बढ़ती है, कुछ अच्छा करने की भावना विकसित होती है। और यदि वे असफल होते हैं तो हीनता की भावना पैदा होती है। नेक्स्ट लेवल को कर लेते हैं फ्रेंड्स। हमारी अगली स्टेज है पहचान बनाम भूमिका भ्रम, यानी कि 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। किशोर अपनी पहचान की खोज करते हैं। ये किशोरावस्था में आ जाती है फ्रेंड्स। इसमें किशोर क्या करते हैं? अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश करते हैं, यह पता लगाते कि वे कौन हैं, जीवन में उनका क्या स्थान है। ऐसी सारे विचार उनके मन में आते हैं। और परिणाम क्या होता है फ्रेंड्स इसका? इस चरण में सफलतापूर्वक पहचान स्थापित करने से आत्मविश्वास पैदा होता है, जबकि असफलता से भूमिका भ्रम पैदा होता है। हमारा नेक्स्ट सत्र है फ्रेंड्स अंतर्गता बनाम अलगाव। 18 से 40 वर्ष का युवा वयस्क सार्थक और घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रयास करता है। और परिणाम क्या होता है? सफलतापूर्वक अंतर्गता स्थापित करने से गहरा जुड़ाव बनता है, जबकि अलगाव या अस्वीकृति के डर से अकेलापन अलगाव आता है। जी हाँ, इस एज ग्रुप में व्यक्ति समाज के वर्गों से लगाव, प्यार, दोस्ती ऐसे ऐसे कार्य करना चाहता है। तो सकारात्मकता अगर रिजल्ट आता है तो उसके संबंध और घनिष्ठ होते चले जाते हैं। अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो वो अलगाव महसूस करता है, अकेलापन रहने की कोशिश करता है, मतलब वो अलग थलग रहता है।
नेक्स्ट स्टेज है फ्रेंड्स उत्पादक क्षमता बनाम ठहराव। ये एज ग्रुप है 40 से 65 वर्ष। वयस्क काम और पारिवारिक जीवन में योगदान देने और उत्पादक बनाने का प्रयास करता है। इसमें क्या करता है, व्यक्ति दूसरों के भले के लिए सोचता है। परिणाम क्या होता है, यदि वे सफल होते हैं तो उत्पादकता और समाज के लिए योगदान का अनुभव करते हैं। यदि सफल नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ठहराव वो महसूस करते हैं। नेक्स्ट स्टेज है फ्रेंड्स अखंडता बनाम निराशा। 65 वर्ष या उससे अधिक एज ग्रुप के लिए इसको माना जाता है। वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन पर विचार करते हैं। इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपनी पूरी लाइफ, पिछली जो उसकी लाइफ है उस पर विचार करता है कि मेरी लाइफ में ये प्लस पॉइंट था, ये नेगेटिव था, मैंने इसके लिए अच्छा किया, इसके लिए बुरा किया, और अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट महसूस करता है, या फिर अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें उसकी लाइफ में हुई है तो पछतावा करता है। परिणाम क्या निकलता है, पूर्णता की भावना से अखंडता आती है, जबकि पछतावा और कड़वाहट निराशा की ओर ले जाते हैं। अगर व्यक्ति गर्व महसूस करता है तो उसको अच्छा फील होता है कि हाँ मैंने ये काम अच्छा किया है। अगर कोई नेगेटिव थॉट उसके मन में है तो उसके मन में निराशा आती है। ऐसे ही वैल्यूएबल से CDP के टॉपिक के लिए फ्रेंड्स हमसे जुड़ना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।